गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स। किसी भी टॉपिक के लिए ये ज़रूरी होता है कि उसकी ज़रूरत कहाँ पड़ी। ठीक भाई, अगर हम यहाँ बात करें एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू ज़ीरो, तो आप कहेंगे सर वी हैव टू रियल नंबर्स प्लस माइनस वन। लेकिन अगर हम बात करें एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल्स टू ज़ीरो, हम आपसे पूछें कि एक्स की क्या वैल्यू हो सकती है, तो आप कहेंगे सर इसमें तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन होता है। तो हमने इसके लिए एक नई इमेजिनरी नंबर इंट्रोड्यूस किया जिसे हमने कहा आयोटा, और इसको हमने लिखा आयोटा इक्वल्स टू अंडर रूट माइनस वन आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन। ठीक है, तो हम यहाँ क्या बोलते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। राइट, अब बात आती है कि आयोटा को आगे कैसे बढ़ाया जाए, आगे कैसे प्रोसीड कराया जाए। ठीक, तो यहाँ पर कुल मिला के रियल जब चीज़ें नहीं मिलती तो हम कहाँ भागते हैं, इमेजिनरी की तरफ। और इमेजिनरी कंसीडर करने के लिए हमने एक एलिमेंट इंट्रोड्यूस किया जिसे हमने कहा आयोटा। ठीक है, अब बात आती है आयोटा रेज़ टू पावर वन, इसकी पावर्स कैसे मूव करेंगे। आयोटा रेज़ टू पावर टू, आयोटा रेज़ टू पावर थ्री, आयोटा रेज़ टू पावर फोर। ठीक है भैया, हमारे पास आयोटा ही आया, भैया माइनस वन आया, जैसे हमने लिखा है आयोटा की मीन्स आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, सो दैट इज माइनस आयोटा आयोटा रेज़ टू पावर फोर आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास वन हुआ। अब अगर हम इसे आगे ले जाते हैं आयोटा रेज़ टू पावर फाइव, तो ये हमारे पास आता है आयोटा रेज़ टू पावर फोर आयोटा, आयोटा रेज़ टू पावर सिक्स, तो ये हमारे पास आता है आयोटा रेज़ टू पावर फोर आयोटा स्क्वायर, आयोटा रेज़ टू पावर सेवन इज इक्वल टू आयोटा फोर आयोटा थ्री। ठीक, आयोटा रेज़ टू पावर एट यानी आयोटा फोर आयोटा फोर। इसका मतलब ये आपके पास वन आएगा, ये माइनस आयोटा आएगा, ये आपके पास माइनस वन आएगा, और ये आपके पास आयोटा है ही। इसका मतलब ये एक साइक्लिक ऑर्डर में चल रहा है। जैसे अगर हम टू की पावर वन टू थ्री फोर दें तो वो यूनिट प्लेस पे जो नंबर आता है वो साइक्लिक आता है। ऐसे ही यहाँ पर आयोटा की पावर जब भी आप क्या देंगे, वन टू थ्री फोर, तो ये ऐसे ही साइक्लिक ऑर्डर में मूव करेगा। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप इन सबको ऐड करें सिक्वेंशियल, तो ये ज़ीरो आएगा आपके पास। इसी तरीके से एक हमारे पास प्रॉपर्टी आई, क्या, आयोटा वन प्लस आयोटा टू या आयोटा की पावर एन प्लस आयोटा की पावर टू एन, सॉरी एन प्लस वन प्लस आयोटा की पावर एन प्लस टू प्लस आयोटा रेज़ टू पावर एन प्लस थ्री, दैट इज इक्वल्स टू ज़ीरो, और एन बिलोंग्स टू आपका इंटीजर। जेड बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर में भी यूज़ करते हैं, तो यहाँ हम आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को शो कैसे किया जाता है। देखिए बेसिकली तो ये जेड से डिनोट किया जाता है, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स, हमारे बच्चे कंफ्यूज ना हो, इसलिए हम इसे स्मॉल जेड से, कई बार ये टू लिखा आता है नज़र आता है, कई बार ये इंटीजर लिखा नज़र आता है, तो हम स्मॉल जेड से इसे कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब बात आती है स्मॉल जेड हमारे पास जो है इसे लिखा कैसे जाता है, एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, यानी अब तक हम रियल नंबर्स को कंसीडर कर रहे थे, अब रियल से ऊपर एक चीज़ आ गई, क्या, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, यानी रियल के बाद अगर कॉम्प्लेक्स को भी इमेजिनरी को भी ले लिया जाए तो हमारे पास क्या बनता है, कलेक्शन, वो बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। यानी रियल भी सबसेट है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। ठीक है, अब बात आती है, ये इसका रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, यहाँ पर एक्स और वाई दोनों ही रियल हैं। यानी अगर आप लिखेंगे रियल जेड तो आपके पास आएगा एक्स, और अगर आप लिखेंगे इमेजिनरी जेड तो आपके पास आएगा वाई। ठीक है, अब बात आती है कि ये प्लस का साइन, दिस इज ओनली अ सिंबल। ठीक है, ये अपनी पूरी लाइफ में इन दोनों को ऐड करके एक सिंगल एलिमेंट नहीं दे सकता कभी भी। ठीक है, ये सिर्फ एक सिंबल माना जाएगा। ठीक, अब बात आती है कि कॉम्प्लेक्स में
कॉम्प्लेक्स मीन्स रियल भी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन हम बात कर रहे हैं जिसमें इमेजिनरी पार्ट जीरो नहीं है, उसमें और रियल में क्या डिफरेंस है। तो अगर हम बात करें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, और मैं आपसे कहूं एक्स और वाई दोनों रियल हैं, तो आप कहेंगे सर ये तभी पॉसिबल है जब x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जीरो। लेकिन कॉम्प्लेक्स के केस में ऐसा नहीं है। अगर हम लिखते हैं z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, तो यहां पर z1 जहां इमेजनरी पार्ट ऑफ z1 z2 नॉट इक्वल टू जीरो, तो यहां पर आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। पहला अगर हम देखें z1 इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, दूसरा हम देखें z2 इक्वल्स टू 1 माइनस आयोटा। आप इनका कॉम्बिनेशन लगाएंगे तो ये आपको जीरो देगा। इसको हम अगर k टाइम्स कर दें दोनों को, तो k कुछ भी हो सकता है, k बिलोंग्स टू r। अगर r कर दिया तो इसमें जीरो भी आ गया, यानी ये वाली पोजीशन भी कंसीडर कर दी। लेकिन यहां हमने लिखा है इनका जीरो नहीं है, तो आप r माइनस जीरो इसे कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है क्या? अच्छा, अब बात आती है कि कॉम्प्लेक्स नंबर की और क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। देखिए, अब कॉम्प्लेक्स नंबर में आपके पास अगर हम ज्योमेट्रिकली देखते हैं, अभी इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन हम इसे ज्योमेट्रिकली कंसीडर करने से पहले इसकी एक प्रॉपर्टी और है, क्या कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में कंपेयर नहीं हो सकते जब तक उनका इमेजिनरी पार्ट जीरो ना हो। जब तक क्या ना जीरो हो, इमेजिनरी पार्ट। हाँ, आप ये नहीं कह सकते 1 प्लस आयोटा इज लेस देन 2 प्लस 3 आयोटा, नो। हाँ, अगर इक्वल हैं, जैसे x प्लस आयोटा वाई दैट इज 2 प्लस आयोटा वाई, तब आप रियल को रियल से और इमेजिनरी को इमेजिनरी से कंपेयर कर सकते हो। माने x इज इक्वल टू 2 एंड, और सॉरी यहाँ पे 3 लिख लो आप, ये दो अलग अलग हैं, 3 आयोटा। ठीक है, अगर ऐसा है तो y इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। वो हम पहले ही ले रहे हैं, जबकि पहले और प्रॉपर्टीज कंसीडर की जाती हैं। तो इसे बेसिकली ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें जो प्लेन लिया जाता है वो रियल प्लेन नहीं है, ये आर्जेंट प्लेन कहलाता है। ये कॉम्प्लेक्स प्लेन कहलाता है। और ये गॉसियन प्लेन कहलाता है। ठीक है, अब इसमें क्या लिया जाता है, बेसिकली जैसे आपके पास एक्स वाई एक्सेस होते हैं, वैसे यहां रियल एक्सेस एक और एक है इमेजिनरी एक्सेस। ठीक है, वहां पर मूविंग पॉइंट होता था रियल एक्सेस में, एक्स वाई एक्सेस में, 2D में एक्स वाई। यहां भी मूविंग पॉइंट एक्स वाई है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ। ठीक है क्या? जैसे x रियल पार्ट है तो आप रियल एक्सेस पे मूव करेंगे, और y इमेजिनरी पार्ट है, आप इमेजिनरी एक्सेस पे मूव करेंगे। ये आपका x0 है, सपोज ये y एक्सेस में आपका y यूनिट है, तो ये आपका xy हो गया, लेकिन ये z कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, अब आपके पास इसका एक मॉडुलस लिया जाता है। अगर मॉडुलस की बात की जाए तो हम इसे ऐसे लिखते हैं, यानी ये मॉडुलस हो या आगे आर्ग्यूमेंट आएगा, वो रिलेटिव पोजीशंस हैं। इसका मतलब ये लिया जाता है z की ओरिजिन से डिस्टेंस, और हम इसे बोलते हैं z माइनस ओ। इसका मतलब है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। थैंक यू।